जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लगातार हल करेंगे सवालों को और आपको भी अवसर मिलेगा ताकि आप ये जान सकें कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और अपने एग्जाम के लिए तैयार हो सके। इस बार हमारी कड़ी जो है वो 71वें बिहार पीएससी को लेकर के है, जो कि कल ही आयोजित हुई है। तो अभी चूंकि नया पेपर है, प्रश्न आने की संभावना है, तो बना लेते हैं साथ मिल करके ताकि आपके भी कोई भी प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए गलत ना हो। मेरा नाम शेखर है और आप शुरू करते हैं। चलिए पहला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय बेसिन, नदी द्वीपीय बेसिन कौन सा है? क्या वो नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है या कावेरी है? तो देखिए, भारत के जब नदी बेसिन की बात आती है, बेसिन यानी नदी के वो किनारे वाला जो बड़ा स्थान होता है, जितने इलाके को वो अपने कैचमेंट एरिया के साथ इंक्लूडिंग अपनी सहायक नदियों के साथ कवर करता है, वो सब कहलाता है बेसिन क्षेत्र। यहाँ पर गोदावरी नदी बेसिन जो है वो दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है। इसको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। क्या हमारे पास कोई और प्रश्न बचे हुए क्या? ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ और प्रश्न है, हम सारे प्रश्नों पर आते हैं, शुरुआत से ही देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पार्क या अभ्यारण्य है जो बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ऑफ कोर्स बिहार पीएससी का पेपर था, ये प्रश्न पूछ सकता है, पर आपसे क्यों नहीं पूछ सकता? आपको बाघ परियोजना तो याद होनी ही चाहिए। तो बिहार में जब बाघ परियोजना की बात आती है तो क्या वो वाल्मीकि है, क्या वो उदयपुर है, क्या वो भीमबंध है, या इनमें से कोई नहीं? सोच लिया उत्तर। चलिए, सही उत्तर क्या है इसका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। एकमात्र यदि देखें तो बिहार में यही है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के भीतर या टाइगर रिजर्व के भीतर शामिल है। तो आप इसको ध्यान रख सकते थे। आइए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। लोकटक क्या है? यार बच्चा बच्चा पता है, आप सोच लिए होगे। झील है, घाटी है, नदी है, पर्वत श्रृंखला है। सही उत्तर पता है ना आपको? झील है लोकटक। और लोकटक कहाँ है ये झील? ये झील आपको पड़ती है मणिपुर में। तो झील है, कहाँ पड़ेगी पूछेगा तो मणिपुर। और आप सब जानते हैं कि भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, द फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क यही मौजूद है। और इसका नाम क्या है ये भी आपको पता है, इसका नाम है कैबुल लामजाओ। कैबुल लामजाओ। मणिपुर वैसे तो अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों जो हिंसा चल रही थी, 2 साल से भी ज्यादा समय उसको लगा, वो चल रहा है। अभी थोड़ी बहुत शांति आई है। हमारे प्रधानमंत्री यात्रा भी करने वाले हैं वहां की अभी, तो ध्यान रख सकते हैं इसे। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? बहुत सरल सवाल है। असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या कोई एक और महाराष्ट्र है? इनमें से आप बताइए कहाँ है। सोच लिए। सही उत्तर आपका एकदम सही है, मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में मौजूद है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम 3 बाघ जो है भाई लेकर के आने वाले हैं। आइए और देखते हैं हमारे पास क्या है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? क्या वो रांची है, शिमला है, श्रीनगर है या देहरादून है? पूरे वन के लिए तो देहरादून है, ये तो श्योर है, तो हम उसको सेपरेट करते हैं। श्रीनगर जो है वो समशीतोष्ण नहीं हो सकता, वहां देखें तो हम शंकुधारी वन या जो बाकी हिमालयन वन उनकी तरफ जा सकते हैं, पर वो भी नहीं हो सकता। रांची उष्ण कटिबंधीय बेल्ट में चला जाएगा। बच गया हमारे पास शिमला। अगर आप ये सोच पाए थे तो आपका उत्तर सही है, इसका सही जवाब है शिमला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, पूरे द्वीपों की बात हो रही है, कौन कौन से हैं? इसका उत्तर प्रश्न पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा, और नहीं याद आया होगा तो मैं आपको बता दूंगा और एक बोनस जानकारी भी दूंगा। क्या क्या कह रहा है? वितारा और कावरत्ती नहीं है, कावरत्ती और न्यूमूर नहीं है, पंबन और बैरन नहीं है, नारकुंडम और बैरन यही है आपके लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ने वाले। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अंडमान निकोबार समूह में एक और ज्वालामुखी पड़ता है, लेकिन वो है मड वॉल्केनो, उसका नाम है बाराटांग। मड वॉल्केनो यानी कि पंख ज्वालामुखी, कीचड़ वाला, लावा नहीं निकल करके कीचड़ निकल रहा है, तो पंख वॉल्केनो के नाम से फेमस है बाराटांग। मेरी तरफ से आपके लिए बोनस जानकारी, याद रखें और किसी एग्जाम में आएगा तो भूलिएगा नहीं। अजय देवगन की तरह दुआओं में याद रखना, हाँ बस याद रखिएगा और बना के आइएगा, मुझे खुशी होगी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है? कर्णप्रयाग है क्या, विष्णु प्रयाग है क्या, रुद्र प्रयाग है क्या, देव प्रयाग है? इसका उत्तर देव प्रयाग है। वहां से फिर गंगा बन करके आगे निकलती है। इसमें हम देखें तो भागीरथी नदी का जिक्र हुआ है और अलकनंदा का जिक्र। अलकनंदा जो है हमारी, वो एक अलग ग्लेशियर से निकलती है, उसका नाम है सतोपंत। सतोपंत ग्लेशियर से निकल करके अलकनंदा बहते हुए आती है। भागीरथी जो है वो गोमुख गंगोत्री से निकल करके आती है, और ये दोनों नदियां आपस में प्रवाह करती हुई फाइनली एक जगह जाकर के मिल जाती हैं, और वो मिलने वाली जगह है देवप्रयाग। आई होप क्लियर हो गया होगा।
और देखते हैं हमारे पास क्या है। भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन कौन सा है? द्वितीय, नॉट द्वीपीय, ये हम मना चुके हैं, तो ये हमारा गोदावरी है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उत्तर आपको पता है, क्या वो माजुली है, श्रीरंगम है, भवानी है या अगत्ती द्वीप है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही सोचे आप। इसका सही उत्तर है माजुली द्वीप, जो कहाँ पड़ता है आपके लिए? असम में। पर बाकी द्वीपों का भी जिक्र किया है तो हम थोड़ा जान लेते हैं। श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगम द्वीप जो है यह आपको पड़ेगा कावेरी नदी पर। कभी श्रीरंगपट्टनम या श्रीरंगम द्वीप जो है वो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में भी जाना गया। इसके बाद हमारे पास भवानी द्वीप है, ये आपके लिए कृष्णा नदी पर निर्मित है। इसके बाद आते हैं अगत्ती द्वीप, ये तो आप अगाती लक्षद्वीप पे आप जा सकते हैं देखने से। आइए, लडंग का संबंध किससे है? क्या वो वृक्षारोपण कृषि है, स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है क्या वो कृषि का पदार्थ प्रकार है, क्या वो शुष्क कृषि है? इसका सही उत्तर जो है वो है स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे आप और हम अपनी भाषा में झूमिंग भी कहते हैं। झूम कृषि का एक प्रकार है। और किस तरफ चलता है? तो जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उन देशों की सूचियों में आपको कुछ देश में लडंग जो है वो दिखाई देता है। कई बार भारत के बाहर के देशों का भी पूछ देता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये उसी श्रेणी का प्रश्न था। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू मध्य है? स्थल डमरू मध्य, जिसे डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है, यानी कि दो भूमि के पास को जोड़ने वाला वो इलाका, सक्रिय भूमि जहां से दो महत्वपूर्ण क्षेत्र जुड़ते हैं, और जिसे डेविल्स नेक के या राक्षसी गर्दन के नाम से जाना जाता है। क्रॉ स्थल डमरू मध्य, पनामा स्थल डमरू मध्य, कोरेलियान स्थल डमरू मध्य या कोरिंथ स्थल डमरू। इसका सही जवाब है क्रॉ। ये आपके लिए म्यांमार और थाई जो क्षेत्र है यानी थाईलैंड जो है उनको आपस में कनेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। म्यांमार और थाईलैंड इनको जोड़ता हुआ दिखाई देता है और इसका नाम क्या है? क्रॉ। आइए अगला देखते हैं। ग्राउंड जीरो कहाँ है? सही उत्तर सोचिए, क्या है इसका? न्यूयॉर्क है, ग्रीनविच है, इंदिरा पॉइंट है या श्रीहरिकोटा है? तो ग्राउंड जीरो बनाया गया न्यूयॉर्क में। आपको 9/11 हादसा याद होगा, दो प्लेन आकर के टकराए थे ट्विन टावर पर और उसके बाद वो पूरा जमींदोज हो गया था। उस जगह को ग्राउंड जीरो बना करके मोनुमेंट की तरह, यादगार की तरह रखा गया है और उन शहीद जो वहां लोग हुए उनको याद किया जाता है। इस पर आधारित एक फिल्म भी बनी ग्राउंड जीरो नाम से। आइए और देखते हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि हॉर्मुज पास किसे जोड़ता है? लाल सागर से अदन की खाड़ी, पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी, लाल सागर से हिंद महासागर, मेडिटेरियन सागर से लाल सागर। सोचिए, सोच लिए। इसका सही उत्तर जो है वो है पर्शिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कहलाती है हॉर्मुज जल संधि। याद रखेंगे इसे। चलिए, इसके बाद है हमारे पास अगला प्रश्न। मैजिनॉट नाम की रेखा कौन से देशों के बीच है? हम लोग पढ़ रहे थे ना, मैगिनॉट पढ़ा करते थे। अंग्रेजी हमारी सिद्ध हस्त थी, तो हम अंग्रेजी में बड़े तेज हाथ थे, तो हमारी किताब में लिख दिया गया था मैगिनॉट, तो हम मैगिनॉट तो मैजिनॉट है और वो पड़ती है फ्रांस और जर्मनी के बीच। याद रखिएगा, पूछता है कई बार इसे। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट को लेकर के, इससे काफी सवाल आ रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में, तो आप अपने एग्जाम के लिए इसको जरूर पढ़ के जाएं। क्या देश का कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है? नहीं भाई, 25% से ज्यादा है। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर है। अच्छा, तो फिर एमपी का क्या करेंगे? चलिए, ये भी गलत हो गया। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, ये तो बात सही है और इससे पहले वाले पेपर में भी आया था। उसके बाद राजस्थान और यूपी का नाम आता है, बिल्कुल सही। तो तीसरा पॉइंट तो सही है, तो इनमें से सी सही है, एक से अधिक